हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपीटीईटी से संबंधित पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान तथा हिंदी की क्लासेस दी जा रही हैं, जबकि आपकी यूपी पुलिस होमगार्ड से संबंधित सामान्य अध्ययन में भारतीय संविधान, भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर फ्री तैयारी कर सकते हैं और आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्री पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे जो आपकी परीक्षा में आपको बहुत बेहतर बनाएंगे। आइए चलते हैं क्लास की ओर। आज का टॉपिक है पर्यावरण में ऊर्जा संसाधन। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा का वह रूप है जो ना तो प्रदूषण कारक है और ना ही इसका संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी कि मानव जीवन पर इसका बिल्कुल भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। पर क्या कहलाती नवीकरणीय ऊर्जा? इसका उदाहरण देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा, पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे या पौधों के बीच जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, यह जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। इन्हें एक बार उपयोग करने के बाद इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा में क्या होता है कि हम इसका बार बार उस ऊर्जा संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। आइए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत देखिए। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन देखिए कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊर्जा जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय, कचरे से उत्पन्न ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, यह सभी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में देखिए तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक बार समाप्त हो जाएंगे ऐसे संसाधन तो हमें दोबारा प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इन्हें कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। सौर ऊर्जा या सूर्य ऊर्जा, ऊर्जा का सबसे व्यापक एवं असीमित स्रोत है। यह एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। यह हमें प्रकृति के द्वारा फ्री यानी प्रकृति के द्वारा मुफ्त में मिली हुई ऊर्जा है जो सूर्य से विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय यदि पूछा जाए तो गुरुग्राम, हरियाणा में है, क्योंकि सौर ऊर्जा में भारत देश बहुत आगे है और कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि गांव-गांव तक सौर ऊर्जा पहुंचाई जाए। आइए बायोडीजल, बायोमास से ऊर्जा का निर्माण परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंधनों के टूटने से होता है। जेट्रोफा, यह प्रश्न यूपीटीटी की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि जेट्रोफा की जो फसल होती है वह किसके लिए होती है? तो वह बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। अपुष्पीय पौधा है। ऐसा बीज है, ऐसा बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में उपयोग किया जाता है। करंज, महुआ, नीम आदि जैव ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। बायोडीजल है तो जेट्रोफा का उपयोग किया जाता है। यदि पूछा जाए कि बायोडीजल में किसका तेल मिलाया जाता है तो आपको याद रखना है जेट्रोफा। मक्का की खेती का उपयोग एथेनॉल बनाने में होता है। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मक्का की खेती का उपयोग होता है तो आपको याद रखना है एथेनॉल बनाने में होता है। हरित ईंधन, हरित ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में किया जाता है। एथेनॉल एक क्या है? एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में किया जाता है। हरित ईंधन ऐसा होता है जिससे पर्यावरण प्रदूषण न हो। एथेनॉल देखिए कैसे बनता है? शक्करमय पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, शक्कर, सोडा, मोहिए का फूल, स्टार्चमय यानी कि जो मीठे पदार्थ पाए जाते हैं उनसे हम क्या बना देते हैं? एथेनॉल। आपने देखा होगा कि जो एल्कोहल यानी जो शराब बनती है वह किससे बनती है? महिलाओं के फूल से, गाँव में देखा होगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। 2003 में हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया था। वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के जैसे कि स्रोत हैं हिमालय, खंबात की खाड़ी, पश्चिमी घाट, गोदावरी, महानदी की घाटी, यानी कि यह क्या होते हैं? जो महानदी नदियों के तट होते हैं या फिर आपने देखा होगा कि समुद्रों के तटों के पास टरबाइन लगाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है या बांध बनाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा के अंतर्गत रखते हैं।
कोयले में सल्फर की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख उत्तरदायी गैस होती है। अम्ल वर्षा आप लोग समझ सकते हैं कि यह एक प्रश्न पूछा जाता है कि आगरा का जो ताजमहल है उसका जो पीलापन आ रहा है वह किस वर्षा के कारण आ रहा है, तो आपको याद रखना है अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभ की ऊर्जा, यह क्या है? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, यह क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। अब कई बार एग्जाम्पल दिए होते हैं, उसमें यह पूछा जाता है कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है। आइए आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वापस नहीं जा पाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो पृथ्वी का तापमान होता है, यानी जो यहाँ का पर्यावरण का जो तापमान होता है वो क्या क्या हो जाता है? बहुत गर्म हो जाता है, जिससे बहुत गर्मी उत्पन्न होती है और जिससे क्या होते हैं? ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है भोपाल में। भारत में कितने भाग पर वन नीति के आधार पर वन का प्रतिशत होना चाहिए? तो 33% भाग पर वन होना चाहिए। और सर्वाधिक वन पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश राज्य में। सर्वाधिक वहाँ पर टाइगर रिजर्व भी हैं, तो आपको यह चीज़ याद रखना है। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी बेहतरीन बना सकते हैं। जल्द ही आपका UPTET का परीक्षा लिया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन जल्द आएगा। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी बेहतरीन बना सकते हैं। और यह चैनल गरीब व्यक्तियों के लिए है, जो व्यक्ति तैयारी नहीं कर पाते हैं या कहीं पर कोचिंग की सुविधा नहीं है, तो उन बच्चों के लिए इस चैनल की लिंक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे बच्चों को आवश्यकता होती है किसी प्रकार से कि किस प्रकार से तैयारी की जाए। तो आप लोग मेरे चैनल की लिंक आप उन्हें शेयर ज़रूर कर सकते हैं और चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।